Hello guys, welcome to Solutions Hub, where solutions are simplified and excellence is amplified. Question number 1. From a point Q, the length of the tangent to a circle is 24 cm and the distance of Q from the center is 25 cm. The radius of the circle is. हम इसको सॉल्व करते हैं आगे, चलिए. गाइस मैं सर्कल्स चैप्टर का जो 10th नंबर चैप्टर है हमारा एक्सरसाइज 10.2 का सोल्यूशन लिखने जा रहा हूँ. तो सबसे पहले एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 वो क्या है, ये सब क्या है हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लेकिन हमें जस्टिफाई भी करना है कि हमारा आंसर आया कैसे. तो सबसे पहला क्वेश्चन मैंने जो आपके लिए रीड कर दिया है, तो अब मैं उसका डायग्राम बनाने जा रहा हूँ. तो चलिए देखिएगा डायग्राम क्या है. ये हमारा डायग्राम है, ठीक है. प्लीज़ जज मत कीजिएगा क्योंकि मैं पेन स्केल और राउंडर के बना रहा हूँ, ठीक है. ये हमारा कुछ डायग्राम बनेगा, ठीक है. ओके, ध्यान से देखिएगा डायग्राम, ठीक है. हमारे सर्कल ओ है विथ सेंटर ओ, सॉरी, और ये हमारा ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है. ओ, ये पी है और ये हमारा क्या है, क्यू है. ये हमारा पहला डायग्राम है पहले क्वेश्चन का, ठीक है. हमें 4 ऑप्शन दे के रखा है कि ऑप्शन ए हमारा 7 सेंटीमीटर है, बी 12 सेंटीमीटर है, सी हमारा 15 सेंटीमीटर है और हमारे जो डी है 24.5 सेंटीमीटर. तो चलिए हम लोग इसका सोल्यूशन देखते. तो सोल्यूशन कैसे देंगे, देखो आराम से देखेंगे, एकदम बढ़िया, ठीक है. तो लेट द सर्कल विथ सेंटर ओ है ना. हमें गिवन क्या क्या है, गिवन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है. गिवन हमें कि हमारा जो ओ क्यू है वो कितना देख रखा है हमें, 25 सेंटीमीटर, बढ़िया. और जो हमारा पी क्यू है वो कितना देख रखा है हमें, वो हमें देख रखा है 24 सेंटीमीटर, बढ़िया, ठीक है. पी क्यू कितना है 24 और ओ क्यू कितना है हमारा 25 सेंटीमीटर, ठीक है, बढ़िया, ठीक है. और हमें पहले से पता है कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ द कॉन्टैक्ट. मतलब हमारा क्या, मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि हमारा जो ओ पी जो होगा ना, ओ पी और पी क्यू कैसे होंगे, एक दूसरे परपेंडिकुलर होंगे. क्योंकि रेडियस जो होता है, जो टेंजेंट के अलॉन्ग ड्रॉ किया जाता है रेडियस, ये रेडियस हमारा ओ पी जो टेंजेंट के अलॉन्ग ड्रॉ किया जाए, टेंजेंट को ड्रॉ किया गया है वो हमेशा क्या होगा, एक दूसरे से परपेंडिकुलर होंगे. मतलब ओ पी जो होगा हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा पी क्यू से, है ना. तो ओ पी इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू. ये सिंपल सी चीज़ थी, बढ़िया. उसी तरीके से ये हमारा हो गया, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है. अब ये हमें अप्लाई करना है. तो अप्लाई करते हैं तो हमें क्या पता चलता है कि ये हमारा, ये देखो, ये ध्यान से देखिएगा ट्राइंगल को. ओ पी क्यू जो तुम्हें ट्राइंगल दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, वो हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है. क्या दिख रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल. और हम जानते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं. तो अगर हमें ओ पी फाइंड आउट करना तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे. तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, है ना, बाय पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या पता चलता है कि जो ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू का जो स्क्वायर है वो किसके बराबर होगा, ओ क्यू के स्क्वायर के, है ना, बढ़िया. तो ओ पी स्क्वायर, है ना, प्लस क्या हो जाएगा, ओ पी का पी क्यू क्या है हमारा 24 का स्क्वायर, ओ क्यू क्या हमारा 25 का स्क्वायर, है ना, बढ़िया. फिर जो हमारा ओ पी स्क्वायर होगा वो क्या होगा, 25 स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर. जो ओ पी स्क्वायर हो वो क्या होगा 625 माइनस 576, है ना, दोनों का स्क्वायर. ओके, फिर ओ पी क्या होगा, ओ पी स्क्वायर क्या होगा 49. तो ओ पी कितना हो जाएगा हमारा 7, है ना. ये तो प्रूफ करना था. तो हमारा जो ऑप्शन ए है, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए जो है हमारा वो क्या है, करेक्ट है. ऑप्शन ए कितना था हमारा 7 सेंटीमीटर था कि नहीं था. ये हमारा क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा. और ये हमारा क्या है, जस्टिफिकेशन. ये पूरा जो मैंने आंसर लिखा है ये क्या है, जस्टिफिकेशन. आपको समझा ना ये सब चीज़ें, बढ़िया. Question number 2. In figure 10.11, if TP and TQ are two tangents to a circle with center O so that angle POQ is equal to 110 degree, then angle PTQ is equal to. चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम. चलिए क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं. तो इसमें अगर ध्यान से देखेंगे तो हमें पहले से डायग्राम गिवन है. तो ये मैं डायग्राम आपके लिए वापस बना देता हूँ, है ना. ये हमारा डायग्राम है कुछ इस तरीके से. ओके, ये हमारा डायग्राम बन गया. ये एंगल कितना देख रखा है 110 डिग्री. ये हम इसे नेमिंग कर देते हैं, पी टी क्यू और ओ. ये हमारी नेमिंग हो गई, ठीक है, बढ़िया. अब देखिए ये सवाल बहुत सिंपल सा है. हमें गिवन क्या क्या है, हमें गिवन क्या है कि गिवन दैट
टीपी एंड टी क्यू क्या है, टेंजेंट है। ये जो हमारा टीपी है और टी क्यू क्या है, ये दोनों टेंजेंट है। ये हमें गिवन है, क्या गिवन है, गिवन है कि हमारा टीपी एंड टी क्यू क्या है, टेंजेंट। बढ़िया, ओके, ठीक है, ये हमें गिवन है। और देयरफॉर इससे क्या पता चलता है कि जो रेडियस ड्रॉ होगा, है ना, जो रेडियस, मैं पहले भी बता चुका, पार्ट 1 में भी आपको बताया था कि जो रेडियस ड्रॉ होता है टेंजेंट से, जैसे ओपी जो मैंने ड्रॉ किया रेडियस टेंजेंट को अलोंग, ठीक है, टेंजेंट को जो ड्रॉ किया है मैंने रेडियस, वो क्या होंगे, जैसे परपेंडिकुलर होंगे। तो ओपी इज परपेंडिकुलर टू टी क्यू, उसी तरह से ओ क्यू भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा किसके, क्यू टी के, है ना, क्योंकि रेडियस जो ड्रॉ होता है टेंजेंट से वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है एक दूसरे के, ठीक है। ये हो गया, जिससे क्या पता चलता है हमें कि जो मेरा OP है वो क्या है, परपेंडिकुलर है TP से, एंड OQ जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर है TQ से, है ना, ये बराबर, बढ़िया। अब देखिए इससे क्या होता है, जो एंगल मेरा OPT है ना, एंगल कौन सा, OPT कितना हो गया, 90 डिग्री, है ना, बराबर, परपेंडिकुलर। और इसी तरीके से जो एंगल मेरा OQT है वो भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, OQT, है ना, बराबर। अब देखिए ध्यान से देखिए, हमें पता है पहले से कि ये जो PTQO है, क्या PTQO, ये क्या है, ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल, क्या है, क्वाड्रिलेटरल, है ना, बढ़िया, ठीक है। अब क्वाड्रिलेटरल है तो हम पहले से जानते हैं क्वाड्रिलेटरल के जितने भी एंगल्स होते हैं उन सबका सम मिला के कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो ठीक है, लिख देते हैं एंगल OPT प्लस एंगल POQ प्लस एंगल OQT प्लस एंगल PTQ कितना होगा, 360 डिग्री होगा कि नहीं होगा। देखिए ध्यान से देखिएगा, जो मेरा एंगल OPT है प्लस एंगल POQ है प्लस एंगल मेरा जो OQT है प्लस एंगल जो मेरा PTQ है, ये सब मिला के कितना होगा, 360 डिग्री होगा। चलो सबकी वैल्यू पुट करते हैं। हमको पहले से गिवन क्या था यहाँ पे कि हमारा जो एंगल POQ जो था वो कितना था, 110 डिग्री था ना, है ना। OPT कितना है हमारे पास, 90 डिग्री है। POQ कितना हमारे पास, 110 डिग्री है। OQT कितना हमारे पास, 90 डिग्री है। हमें निकालना क्या है, PTQ, है ना, PTQ निकालना, ये कितना है, ये सब मिला के कितना हो जा रहा है, 360 डिग्री हो जा रहा है। तो एंगल PTQ कितना हो जा रहा है हमारे पास, एंगल CTQ हमारे पास हो जा रहा है 70 डिग्री, है ना, एंगल कितना है 70 डिग्री। तो ऑप्शन बी जो था हमारा, ऑप्शन बी, है ना, बी ऑप्शन क्या है, इज करेक्ट ऑप्शन, बी ऑप्शन इज करेक्ट, है ना, दैट इज 70 डिग्री, बढ़िया। Question number 3. If tangent PA and PB from a point P to a circle with center O are inclined to each other at angle 80 degree, then angle POA is equal to, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए मैं आपको पार्ट 3 सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो इसमें ध्यान से देखिएगा, मैं आपके लिए डायग्राम वापस बना देता हूँ, ठीक है। ये हमारा डायग्राम है कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये हमारा सर्कल है विद सेंटर O, ठीक है, और ये हमारा डायग्राम बन रहा है, ठीक है। ये कुछ हमारा डायग्राम है, ओके। अब ध्यान से देखिएगा, हमें गिवन क्या है, इसको पहले नेमिंग कर देते हैं, POA और P, ये हमारी नेमिंग हो गई इस क्वाड्रिलेटरल की, मतलब ये जो हमें डायग्राम दिया, ठीक है। अब अगर इसमें ध्यान से देखेंगे तो हमें ये जो एंगल दिया है BPA, ये कितना देके रखा है, 80 डिग्री, कितना दिया है, 80 डिग्री दिया। और मैंने क्या किया, OP को क्या कर दिया, मैंने ज्वाइन कर दिया, है ना, एक लाइन बना दी मैंने OP की, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमें गिवन क्या है, गिवन है कि हमारा जो OA है वो क्या है, परपेंडिकुलर है PA से, और उसी तरीके से हमारा जो OB है वो क्या है, परपेंडिकुलर है PB से। देखिए जो हमारा PB है और हमारा AC है वो दोनों क्या है, टेंजेंट है ना, इस वजह से मैं पूछ सकता हूँ कि ये दोनों, ये OB से परपेंडिकुलर क्या होगा, PB होगा, और उसी तरह OA से परपेंडिकुलर क्या होगा, हमारा AP होगा, है ना। क्योंकि टेंजेंट और जो रेडियस होते हैं एक जब कांटेक्ट करते हैं तो क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, हमको पहले से पता है, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, अब मैं क्वाड्रिलेटरल देख रहा हूँ, इन क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल कौन सा क्वाड्रिलेटरल, इन क्वाड्रिलेटरल कौन सा क्वाड्रिलेटरल, OBPA, एक ही तो क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है यहाँ पर, कौन सा है वो, है ना, OBPA,
OPA, है ना, ये हमारा क्वाड्रिलैटरल है। अब इसमें अगर ध्यान से देखेंगे तो हम सारे इंटीरियर एंगल्स का जो सम होगा कितना बराबर होगा, 360 डिग्री के बराबर होगा। तो चलिए सम करते हैं इसको। तो हम सम करेंगे इस क्वाड्रिलैटरल के सारे एंगल्स का। तो एंगल OAB प्लस एंगल APB प्लस एंगल PBO प्लस एंगल हमारा जो है BOE, देख सब किसके बराबर हो गया, 360 डिग्री के बराबर हो गया। और हमें पहले से एक चीज़ क्या गिवन है, मैं आपको सॉरी मैं बताया नहीं यहाँ पे, हमें पहले से क्या गिवन था, ये हमारा जो हमारा एंगल BPA है ना, या APB है, APB वाला जो एंगल है, APB जो एंगल है कितना देके रखा है हमें, 80 डिग्री देकर रखा है। और ठीक है, और हमको पहले से पता है कि ये वाला एंगल डेट इज OAP वाला एंगल जो वो 90 डिग्री है, और हमारा एंगल जो PBO है ये भी कितना देख रखा है, 90 डिग्री देख रखा है। तो ये 90 डिग्री, ठीक है, ये 90 डिग्री, फिर ये 80 डिग्री, फिर ये 90 डिग्री, ठीक है। फॉर एंगल BOA जो है ये हमें गिवन नहीं है, हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। ओके, तो एंगल जो BOA है वो कितना हुआ हमारा, 360 डिग्री माइनस कितना होगा, 90 माइनस 90 माइनस 80, ठीक है। एंगल BOA कितना हो जाएगा हमारा, एंगल BOA वो कितना हो गया, 100 डिग्री हो गया, है ना, ये तो हमें बताना था। और इसके बाद अगर ध्यान से देखेंगे ये हमें BOA कितना मिल गया, हमें 100 डिग्री मिल गया। ओके, अब ध्यान से देखेंगे कि दो ट्राइंगल्स देखिएगा, ट्राइंगल OPB जो है हमारा, कौन सा ट्राइंगल, OP, ये वाला जो ट्राइंगल आपको दिख रहा है, और दूसरा ट्राइंगल कौन सा, ये वाला ट्राइंगल, ट्राइंगल OPB, एंड ट्राइंगल जो हमारा OPA जो है, और कौन सा ट्राइंगल, OPA। ये दो ट्राइंगल्स हुए, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल। ये जो ट्राइंगल्स हैं हमारे दोनों, इन दो ट्राइंगल्स में अगर आप देखेंगे तो हमें क्या दिखाई देता है कि जो हमारा AP है वो किसके बराबर है, BP के बराबर है। क्यों, क्योंकि टेंजेंट्स हैं और एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट कर रहे हैं, टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट, है ना, टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट, ठीक है। आपको पता है ये वाली चीज़ कि अगर दो टेंजेंट्स हैं और एक ही पॉइंट से आ रहे हैं और सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो वो दोनों कैसे होते हैं, एक दूसरे से इक्वल होते हैं, है ना। तो AP इज इक्वल टू BP, ठीक है। और इसी तरीके से OA जो है इज इक्वल टू OB, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये क्यों, क्योंकि ये रेडियस है, रेडिया ऑफ सर्कल्स है ना, रेडिया ऑफ सर्कल्स है, तो इसलिए मैं बोल दिया OB इज इक्वल टू OA, चूंकि दोनों के दोनों क्या रेडियस है सर्कल के, तो स्वाभाविक तो दोनों इक्वल होंगे। और उसी तरीके से हमारा जो OP है इन दोनों के बीच में कॉमन है ना, OP जो लाइन है OP इज इक्वल टू OP बिकॉज दिस लाइन इज कॉमन, ये कॉमन है दोनों ट्राइंगल से, ठीक है। ये भी हो गया। अब ध्यान से देखेंगे तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि हमारा जो ट्राइंगल OPB है वो क्या हो गया, क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया, किससे, ट्राइंगल OPA से। कैसे कॉन्ग्रुएंट हुआ, SSS कॉन्ग्रुएंसी से, है ना, साइड साइड साइड, क्योंकि तीनों साइड मैंने क्या कर दिए इसके, इक्वल कर दिए, बढ़िया। अब जब दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है एक दूसरे के, तो इससे क्या प्रूफ कर सकता हूँ मैं कि जो एंगल जो मेरा PO है ना, POB है, वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल POA के, है ना, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। दोनों इक्वल हो गए तो ये किससे इक्वल किया मैंने, CPCT से, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, बढ़िया, ये इससे प्रूफ हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, अब हमें पहले से पता था कि एंगल जो हमारा एंगल BOA है कितना है, 100 डिग्री, है ना, कितना है, 100 डिग्री। तो अब देखिएगा ध्यान से, अब जो हम पहले से जानते हैं कि एंगल जो POA होगा वो क्या होगा, हाफ होगा एंगल BOA से, है ना। देखिए ये दोनों एंगल्स को मैंने क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। अब ये वाला जो पूरा एंगल है उसके एंगल के क्या होगा, हाफ होगा। तो एंगल POA इज हाफ ऑफ एंगल BOA, है ना। ये पूरा एंगल क्या था, BOA था, और मैंने इन दोनों एंगल्स को क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। तो एंगल POA जो होगा, एंगल POA वो क्या होगा, हाफ होगा एंगल पूरे BOA के, बढ़िया। तो एंगल्स POA क्या होगा, 100 डिवाइडेड बाई 2, तो एंगल POA कितना हो गया, 50 डिग्री, है ना। ये तो हमें प्रूफ करना था। तो ऑप्शन ए जो है इज करेक्ट, तो ऑप्शन ए जो है हमारा, ऑप्शन ए इज करेक्ट, है ना, ये तो हमें करना था।
Question number 4. Prove that the tangent drawn at the ends of a diameter of a circle are parallel. चलिए इसको सॉल्व करते हैं. अभी चलिए क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारा थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि ज़रा ध्यान से देखिएगा. इसलिए क्या बोला, मैं आपके लिए पहले से क्वेश्चन रीड कर देता, एक और बार आपके लिए रीड कर देता कि प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल. बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, ज़रा ध्यान से देखिएगा. चलो मैं आपके लिए इसके डायग्राम बना देता हूँ, है ना. ये हमारा सर्कल बन गया, ठीक है. उसका सेंटर मान लिया ओ, और एक डायमीटर मान लेता हूँ मैं. क्या मान लेता, ए बी डायमीटर मान लेता हूँ, ठीक है. ए बी डायमीटर है, और उसी डायमीटर से मैं क्या करता हूँ, टेंजेंट पास कराता हूँ. ए से टेंजेंट पास कराया, उस टेंजेंट का मैंने नाम रख दिया, क्या रख दिया, आर एस नाम रख दिया, ठीक है. बढ़िया. और उसी तरीके से मैंने एक और टेंजेंट पास करा जो पॉइंट बी से पास करेगा, उसका मैंने नाम क्या रख दिया, पी क्यू रख दिया. ये भी ठीक है, बढ़िया है ना. अब ध्यान से देखिएगा, हमें प्रूव करना है कि जो दोनों टेंजेंट है ना, जो डायमीटर से पास करके जा रहे हैं वो क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है. तो बड़ा सिंपल है इसको प्रूव करना. चलिए इसको प्रूव करते हैं. तो चलिए प्रूव करते हैं. तो मैंने पहले बता दिया कि हमारा डायमीटर ए पी है, ये हमारा टेंजेंट पी क्यू और आर एस है, जो ए और बी और ए से रिस्पेक्टिवली पास कर रहे हैं, ठीक है. और हमारा सेंटर ओ है ना, ये हमारा सेंटर ओ है, ठीक है. अब देखेंगे ध्यान से. आपको पहले से पता है कि जो टेंजेंट जो रेडियस से पास करता है, जो टेंजेंट रेडियस से पास करता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है. वो क्या होता है, परपेंडिकुलर. ठीक है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर. ये भी दोनों क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर. तो चलो इसको लेते हैं. तो ठीक है, तो क्या मिला मेरे को कि जो मेरा ओ है, ओ ए है, वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा. किसके परपेंडिकुलर होगा, आर एस से, है ना. बढ़िया, ठीक है. और उसी तरीके से हमारा जो ओ बी है वो भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा पी क्यू से. बिकॉज रेडियस ड्रॉन टू द टेंजेंट विल बी परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट. जो रेडियस में टेंजेंट को ड्रॉ कर रहा है वो क्या हो गया, परपेंडिकुलर होगा परपेंडिकुलर होगा टेंजेंट. जो रेडियस परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है टेंजेंट को, क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है ना. ठीक है, द रेडियस ड्रॉन टू द टेंजेंट, ठीक है. ओके, अब आगे बढ़ते हैं. तो इससे क्या पता चल रहा है, एंगल जो ओ ए आर है वो क्या होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है. एंगल ओ ए आर ये 90 डिग्री. उसी तरीके से एंगल ओ ए एस भी क्या होगा, ओ ए एस ये भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है. उसी तरीके से हमारा जो एंगल ओ बी पी है वो भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा, है ना. एंगल ओ बी पी. उसी तरीके से एंगल ओ बी क्यू भी हमारा क्या होगा, 90 डिग्री. ओ बी क्यू भी क्या होगा हमारा, 90 डिग्री. चलिए ये चार चीज़ तो हमें लिख दी. अब इससे क्या डिपेक्ट होता है, इससे क्या, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट इट कैन बी ऑब्जर्व दैट जो हमारा एंगल ओ ए आर है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल ओ बी क्यू के, है ना. क्योंकि दोनों के दोनों क्या 90 डिग्री है. उसी तरीके से एंगल ओ ए एस जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल ओ बी पी के, एंगल ओ बी पी, है ना. एंगल क्या बोला मैंने, एंगल ओ ए आर इज इक्वल टू एंगल ओ बी क्यू. ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ठीक है. उसी तरीके से एंगल ओ ए एस ये वाला एंगल और एंगल ओ बी पी ये वाला एंगल, ये दोनों भी कैसे हो गए, 90 डिग्री. तो ये आपको देखने में क्या लगता है, अल्टरनेट एंगल्स वगैरह कि नहीं वगैरह, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है. ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है. और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जब इक्वल होते हैं तो क्या होता है, लाइन्स पैरेलल होता है. ये तो हमने पहले ही पढ़ा 9th स्टैंडर्ड में, है ना, कि एंगल जो अब ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स हो गए ना, ये वाला एंगल से अल्टरनेट, ये वाला एंगल से अल्टरनेट. ये दोनों अल्टरनेट एंगल जब इक्वल हैं एक दूसरे से तो लाइन जो होगी हमारी आर एस, ठीक है, वो क्या होगी, आर एस इज पैरेलल टू ई. यही तो हमें प्रूफ करना था ना, कि डायमीटर से, ये हमारा ए बी डायमीटर था, उसके अलॉन्ग मैंने टेंजेंट बना दिया आर एस और पी क्यू. तो आर एस और पी क्यू एक दूसरे से क्या हो गए, पैरेलल हो गए. और ये सब किस वजह से हुआ, क्योंकि हमें एक चीज़ पता थी कि अगर मैं जो रेडियस ड्रॉ करता हूँ, तो लाइन दैट रेडियस ड्रॉन टू दी टेंजेंट, जो रेडियस में टेंजेंट को ड्रॉ कर रहा हूँ वो हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है. इसी से मैं प्रूफ कर देता हूँ, आर एस इज पैरेलल टू पी क्यू. बढ़िया. Question number 5. Prove that the perpendicular at the point of contact to the tangent to a circle passes through the center. चलिए इसको सॉल्व करते हैं.
तो क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं इसके लिए। तो देखें, तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या प्रूफ करना है, मैं आपके लिए वापस रीड कर देता हूँ क्वेश्चन को। प्रूफ दैट द परपेंडिकुलर एट अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस टू द सेंटर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आप, बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, इस पर ज़रा ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, मैं आपके लिए ड्रॉ कर देता हूँ एक सर्कल, ठीक है। अब जब ध्यान से देखेंगे तो मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया जिसका सेंटर में मान लेता हूँ O है, ठीक है। एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया मैंने, ठीक है। AB एक टेंजेंट है, ठीक है, और उस सर्कल को मीट कर रहा है पॉइंट P, ठीक है, बढ़िया, ओके। अब मुझे क्या प्रूफ करना है कि एक लाइन ड्रॉ करूँ। अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट से अगर एक परपेंडिकुलर लाइन जा रही है जहाँ से कॉन्टैक्ट हो रहा है सर्कल का, ठीक है, एक लाइन अगर मैं जा रही है यहाँ से ऐसे, तो क्या हो, वो सेंटर से ही पास होनी चाहिए, ठीक है। क्या बोला मैंने कि परपेंडिकुलर एट अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस टू द सेंटर, ठीक है। ये टेंजेंट है, वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट P है हमारा, उससे अगर एक लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ तो जो लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ की है मैंने, वो कहाँ से जाएगी, वो जाएगी हमारे सेंटर से। ये हमें प्रूफ करना है। अब तक तो हम उल्टा करते आ रहे थे कि जो हमारी रेडियस और अपना टेंजेंट जो होता है, अगर रेडियस से मैं एक टेंजेंट को लाइन बनाता हूँ तो वो क्या होती है, एक दूसरे को परपेंडिकुलर। अब मुझे उल्टा करना है इसका। अब क्या करना है कि एक लाइन परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ की है जो टेंजेंट से परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, तो वो क्या है, वो सेंटर से ही पास होनी चाहिए। तो इसको प्रूव करना बड़ा आसान है, जरा ध्यान से देखिएगा। इसको प्रूव करने के लिए हम लोग कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का इस्तेमाल करेंगे। कौन सा मेथड, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए देखते हैं इससे। तो ठीक है, कंसिडर कर ले, ये मेरा सर्कल है, पॉइंट O है, ये टेंजेंट AB है, P पॉइंट पे कांटेक्ट कर रहा है और यहाँ से मेरी एक परपेंडिकुलर लाइन है। तो चलिए देखते हैं हमें प्रूफ क्या करना है, आपको मैंने एक्सप्लेन करते हैं। तो प्रूफ करने के लिए हम कौन सा मेथड इस्तेमाल करें, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का इस्तेमाल करेंगे। बड़ा बढ़िया है मेथड है, जरा ध्यान से देखिए, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड है ना। अब ध्यान से देखिएगा। अब मैं क्या कंसिडर करता हूँ कि ये जो परपेंडिकुलर लाइन है ना, वो O से ना जाके कहीं और से जा रही है। मैं एक पॉइंट कंसिडर करता हूँ Y, है ना, एक Y एक पॉइंट कंसिडर करता हूँ, ठीक है। ये Y एक पॉइंट कंसिडर कर दिया मैंने, ठीक है, ठीक है। ये भी एक हुआ। अब मैं मान के चल रहा हूँ, assume that जो परपेंडिकुलर लाइन है ना, परपेंडिकुलर टू AB एट पॉइंट P जो है वो पास हो रहा है, पासेस थ्रू, डज नॉट पास, है ना। जो assume that perpendicular to AB at point P does not pass, है ना, ठीक है, does not pass। मैं ये कंसिडर करके चल रहा हूँ, एक assume करके चल रहा हूँ कि जो पॉइंट परपेंडिकुलर था ना AB के, वो सेंटर से पास ही नहीं कर रहा, वो एक अलग ही पॉइंट से पास कर रहा है जिसको मैं Y कंसिडर कर रहा हूँ। थ्रू does not pass through the center, है ना। सेंटर क्या था हमारा O, बल्कि ये सेंटर क्या हमारा O है, वो, लेकिन वो कहाँ से पास कर रहा है, लेट इट पास, वो कहाँ से पास कर रहा है, उसको पास कराते हैं हम लोग Y से, है ना। लेट इट पास थ्रू अनदर पॉइंट, ठीक है, कुछ और ही पॉइंट, उसका मैंने क्या नाम दे दिया, Y नाम दे दिया, है ना। आपको ये बात समझ में आ रही है ना, ओके। उसको मैंने क्या बोल दिया, फाइव बोल दिया, ठीक है। अब देखिएंगे ध्यान से, अब इसको मैं क्या करता हूँ, OP और जो OP है और YP इसको मैंने ज्वाइन कर दिया, ठीक है, बढ़िया। आपको समझ में आ रहा है मैंने क्या किया। मैंने अभी तक क्वेश्चन में क्या चल रहा था कि हमें एक लाइन ड्रॉ करनी थी जो परपेंडिकुलर वो AB के पॉइंट P से वो सेंटर से पास होनी चाहिए, हमें प्रूव करना था। लेकिन अब मैंने क्या कंसिडर किया कि मैं उसको सेंटर से ना पास करके कहीं और से पास करा दे रहा हूँ, और उस पॉइंट को जो मैं बोला जहाँ से पास कर रहा हूँ उसको मैं क्या बोलता हूँ, Y पॉइंट बोल दिया, ठीक है, बढ़िया, ओके। अब देखेंगे ध्यान से कि ये भी तो परपेंडिकुलर ही है। अभी मैंने जो लाइन ड्रॉ की, assume that परपेंडिकुलर टू AB, वो O से ना जाके Y से जा रहा, तो YP जो होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर ही होगा ना AB के, है ना। तो जो YP होगा, एंगल YPB जो होगा वो भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा, है ना। ये भी 90 डिग्री है, ठीक है, ये 90 डिग्री होगा क्योंकि मैंने ऐसे पॉइंट को पास ही कराया, वो क्या होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। एंगल YPB क्या हो गया, 90 डिग्री के बराबर हो गया, ठीक है। देयरफॉर ये चीज़ आपको समझ में आ रही है कि मैंने YPB क्यों, क्योंकि मैंने ऐसा अज्यूम किया कि एक पॉइंट से पास कर रहा है, वो कौन पास कर रहा है, PB। ये जो PB है एक लाइन है, जो Y जो है मेरा सेंटर नहीं है, बस मैं मान के चल रहा हूँ, उसको एक अज्यूम किया है कि O से ना जाके वो लाइन किधर से जा रही है, Y से जा रही है ना।
ए बी जो लाइन है, ए बी जो टेंजेंट है हमारा, उस पर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पी है, ठीक है। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो पी है उससे मैंने एक लाइन ड्रॉ की जो सेंटर से जाके वाई, एक पॉइंट अदर पॉइंट है जिसको मैं वाई बोल रहा हूँ, ठीक है, उससे जा रही है, ठीक है। और ये परपेंडिकुलर लाइन ही है, वाई पी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, इसलिए मैंने लिखा एंगल वाई पी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल वाई पी बी इज इक्वल टू क्या होगा, 90 डिग्री होगा। आई होप कि आपको सब समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब इस तरह से हम ध्यान देंगे तो ओ इज द सेंटर, हमको पहले से पता है ओ इज द क्या है, सेंटर है ना, वो क्या है, सेंटर है। और हमें पहले से पता है कि ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड पी इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, और पी क्या पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। और को मैं पहले क्वेश्चन नंबर 1 से बता रहा हूँ कि कोई रेडियस अगर आप ड्रॉ करते हो, टेंजेंट क्या है, रेडियस ड्रॉन टू द टेंजेंट, रेडियस ड्रॉन टू द टेंजेंट, वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा टू द टेंजेंट। अगर मैं एक रेडियस ड्रॉ करता हूँ, ये रेडियस है, ओपी तो हमारा रेडियस ही है क्योंकि ओ सेंटर है, तो ओपी क्या होगा, रेडियस ही होगा। उसको अगर मैं टेंजेंट के अलोंग ड्रॉ करता हूँ तो वो क्या होगा, ओपी विल बी परपेंडिकुलर टू दी टेंजेंट। ओपी क्या होगा, मेरा परपेंडिकुलर होगा टेंजेंट के। ओपी जो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा टेंजेंट। ओपी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, क्या होगा, टेंजेंट। ओपी इज परपेंडिकुलर टू दी टेंजेंट ए बी। तो एंगल जो हमारा एंगल होगा, कौन सा एंगल, हमारा जो एंगल ओ पी बी जो होगा वो भी क्या होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा कि नहीं होगा, ये भी 90 डिग्री के बराबर होगा, है ना। अब ध्यान से देखिए, हमारा वाई पी भी 90 डिग्री है, हमारा एंगल ओ पी भी क्या है, 90 डिग्री है। अब तो बड़ी ये दुविधा वाली बात हो गई कि हमारा दोनों एंगल क्या है, 90 डिग्री के बराबर है ना। हमारा दोनों एंगल क्या है, 90 डिग्री के बराबर आ रहा है। अब अगर ध्यान से देखेंगे, फिगर के हिसाब से अगर देखेंगे तो हमारा जो एंगल, कौन सा एंगल जो हमारा वाई पी बी है वो छोटा है ना फिगर के हिसाब से। एंगल कौन सा, वाई पी बी जो है हमारा वो क्या है, स्मॉलर एंगल। कौन सा एंगल से, एंगल ओ पी बी से, है ना। वाई पी को देखेंगे, वाई पी बी को अगर आप ध्यान से देखें तो वो किससे छोटा है, एंगल ओ पी बी से, ठीक है। ये क्या है, छोटा है। और एक जगह पे बोल रहा हूँ मैं कि ये दोनों इक्वल भी हैं, तो दोनों में से कोई एक ही बात सच होगी, या तो ये वाली बात सच है या तो ये वाली। तो स्वाभाविक है, हमको दिख रहा है कि हमें इस फिगर में क्या दिख रहा है कि हमारा जो एंगल वाई पी बी है वो छोटा है एंगल ओ पी बी से। तो एंगल वाई पी बी इज इक्वल टू एंगल ओ पी बी, ये पॉसिबल ही नहीं है, इट इज़ नॉट पॉसिबल, है ना। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ये तभी पॉसिबल होगा, इट इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन, इट इज़ ओनली पॉसिबल कब पॉसिबल होगा, जब हमारा जो वाई पी है वो क्या करे, कॉन्साइड करे, क्या करे, कॉन्साइड करे। किससे कॉन्साइड करे, ओ पी से, है ना। जो हमारा वाई पी है वो किसके साथ कॉन्साइड करे, ओ पी से। कॉन्साइड मतलब समझ रहे आप, ओ पी के ऊपर ही वाई पी हो, मतलब ओ और वाई अलग अलग ना हो, एक ही जगह पे हो, तभी मैं बोल सकता हूँ कि जो एंगल वाई पी बी है वो इक्वल हो एंगल ओ पी बी के। तभी बोल सकता हूँ जब वो एक दूसरे को कॉन्साइड करे, ठीक है। तो इससे क्या प्रूफ होता है कि हमारा जो लाइन ड्रॉ करूँ अगर मैं परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट फ्रॉम द कॉन्टैक्ट पॉइंट पी से, तो कहाँ से पास करेगा, सेंटर से ही पास करेगा, हेंस प्रूव्ड, है ना। ये ज़रा ट्रिकी क्वेश्चन था। आई होप मैंने आपको अच्छे से समझा। अगर कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन पे ज़रूर डालिएगा, और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगला पार्ट जो इस वीडियो का होगा वो क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक का सोल्यूशन होगा, उसे भी देखिएगा। थैंक यू।